बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस ऑपरेटर। सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली किसी वेरिएबल के सिनोनिम क्रिएट करने के लिए। और अगर मैं कहता हूँ इंटीजर एक्स है, मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स और उसकी टाइप है इंटीजर। मैं इसका सेम एक और नेम अनदर नेम इसका क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए फिर मैं यूज करूंगा रेफरेंस ऑपरेटर। अब ये मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेम डेटा टाइप होगी इंटीजर। देन हम ये एम्परसेंड सिंबल या इसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर जो सेकंड नेम इसको हम देना चाहते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये सिनोनिम है इसका। और जब भी मैंने इसको क्रिएट करना है, तो साथ ही मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस वेरिएबल का सिनोनिम है, मीन या किसका ये रेफरेंस है। तो उसके लिए एंड लगा के उस वेरिएबल का जो, अब मुझे बताना पड़ेगा किस वेरिएबल के लिए मैंने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स के लिए मैंने इस्तेमाल करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक्स को इस्तेमाल करूँगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं और इसको फिर हम जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपने बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो लिखना है। मेन फंक्शन राइट कर दिया। देन जो लास्ट लाइन होगी वो आपने हमेशा रिटर्न जो है वो जीरो लिखना है। देन हम लेते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, हम कहते हैं कि ये एक्स है। और एक्स को हम कुछ वैल्यू भी दे देते हैं, हम इसको अनिशलाइज भी कर देते हैं। मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू 20। देन मैंने इसका एक रेफरेंस क्रिएट करना है, तो उसकी भी सेम टाइप होगी, एंड लगाऊंगा। और इसके बाद मैं इसका जो रेफरेंस है वो मैं कहता हूँ कि इसका सेकंड नेम इसका नाम है रहता है। ये सेकंड नेम किसका है, एक्स का जो सेकंड नेम है। और ये किसके इक्वल करना है, क्योंकि जिस वेरिएबल को मैंने इस्तेमाल करना है उसके मैंने इसको इक्वल करना है। देन हम इसको आउटपुट करेंगे, सिंपली हम इसको आउटपुट कर देंगे। मैं कहूँगा कि आउटपुट कर लो इसको एक्स की वैल्यू को। और देन आप एंड लाइन कर दें। देन आप सेकंड वाले को भी आउटपुट कर दें, जो आपने इसका रेफरेंस क्रिएट किया है। रेफरेंस के थ्रू जो आउटपुट है वो भी आप कर दें, तो उसका नाम है सेकंड नेम। और मैंने कहा एक्स का ये नेम है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें। हम देखेंगे एक्स की वैल्यू जो है वो 20 आ रही है, और जो रेफरेंस है उसकी वैल्यू भी 20 आ रही है। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था और उसका नाम एक्स रखा था। और इस केस के अंदर हमने ये किया है कि उसका एक सिनोनिम भी क्रिएट कर दिया है। और सिनोनिम क्रिएट कैसे हुआ है, कि उसके लिए हमने रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। अब रेफरेंस ऑपरेटर को जब हमने इस्तेमाल किया है, तो सेम नेम को हमने दो तरीकों से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कि आइदर हम विद एक्स भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, या हमने इसका जो नेम रखा है टीचर एंड मीन हमने इसका रेफरेंस क्रिएट किया है, और रेफरेंस का नाम क्या है, सेकंड नेम एक्स हमने इसका नाम रख दिया है। तो ये एक सेम सिंगल मेमोरी लोकेशन होगी। और सिंगल मेमोरी जो लोकेशन है उसके अंदर हम जो है वो दो तरीकों से इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। कि ये अगर हम मेमोरी का मॉडल देखें, तो मेमोरी के अंदर जो है हमारे पास दो, एक वेरिएबल के जो दो नाम है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अगर मैं
मेमोरी का मॉडल देखें तो ये हमारे पास रैम है। तो रैम के अंदर हमने फर्स्ट पे वेरिएबल ए क्रिएट की है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने रख दी है 20। देन हमने इसको एक और नाम दे दिया है, और वो इसका नाम था सेकंड नेम, और किसका मैंने एक्स का नेम रख दिया है। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है, दो तरीकों से हम इसको रीड राइट कर सकते हैं। या हम एक्स को इस्तेमाल कर दें, या जो हमने इसका सेकंड नेम यूज किया है इसके थ्रू भी हम इसको रेफरेंस कर सकते हैं। मेन इसके ऊपर जो है हम डिफरेंट जो काम है वो कर सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, कि मैंने इसको न्यू वैल्यू देनी है, मैं कहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 40 है। आप देखेंगे कि अब जो एक्स की वैल्यू है वो दोनों जगहों के ऊपर जो है वो 40 हो चुकी है, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन को दोनों रेफरेंस कर रहे हैं। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आप एग्जीक्यूट करके इसको देखेंगे, तो आपके सामने जो है वो वैल्यू दोनों की चेंज हो जाएगी। तो आप देखेंगे दोनों की जो वैल्यू है वो 40 हो चुकी है। तो रेफरेंस ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के सेकंड नेम के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो सेकंड नेम है, इस वेरिएबल के थ्रू भी आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकंड नेम एक्स, और इसकी वैल्यू अगर आप 60 कर दें, तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू भी 60 डिस्प्ले होगी, और जो सेकंड नेम एक्स है इसकी वैल्यू भी 60 डिस्प्ले हो जाएगी। तो सेम वेरिएबल को डिफरेंट नाम के साथ अगर हमने मैनिपुलेट करना है, उसको रीड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए हम रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर को डिक्लेयर करना बड़ा आसान है। आप क्या करें, शुरू में आप लिखेंगे डाटा टाइप इसकी कौन सी है, देन आप रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, और फिर आपने जो भी गिवन नेम है, जो आप उसको सेकंड नेम देना चाहते हैं, वो नेम आप लिखेंगे, और फिर आप इक्वल टू करके जिस भी वेरिएबल को आपने रेफरेंस करना है उस वेरिएबल का आप नाम देंगे। इसमें ये होगा कि आपने सेम लाइन के अंदर या सिंगल लाइन के अंदर आपने उसको डिक्लेयर भी करना है, और आपने उसको असाइन भी करना है कि किस वेरिएबल को आपने ये वाला सेकंड नेम के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको डिक्लेयर भी किया और वैल्यू भी असाइन की, तो इसको कहते हैं आपने उसको साथ ही इनिशियलाइज भी कर देना है। तो फर्स्ट में मैंने एक वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल का जो नेम है वो एक्स है। देन सेकंड नेम के अंदर मैंने उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया है, और ये जो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया है ये किस वेरिएबल का क्रिएट किया है, एक्स वेरिएबल का रेफरेंस क्रिएट किया है। रेफरेंस से क्या मुराद है कि जो वेरिएबल एक्स है उसको अब मैं दो तरीकों से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू रीड या राइट कर सकता हूँ, आइदर विद एक्स, या मैंने जो सेकंड नेम उसका रखा है उसके थ्रू भी इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं एक से वैल्यू चेंज करता हूँ तो दूसरे की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो सेम मेमोरी लोकेशन है उसको दोनों रेफरेंस कर रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी हमने एग्जांपल की है कि इसके अंदर हमने एक वेरिएबल एक्स लिया है, और उसका हमने एक सिनोनिम क्रिएट किया है, मीन उसका रेफरेंस हमने क्रिएट किया है, फिर हमने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई किया है। इसकी वैल्यू दोनों तरीकों से मॉडिफाई हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू 40 है, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है, और क्योंकि उसका सिनोनिम या रेफरेंस दूसरा है, सेकेंड नेम एक्स है, तो मैंने दोनों से इसको क्या किया है, रेफरेंस कर दिया है। अब जब मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो दोनों से वैल्यू जो है इसकी चेंज हो जाएगी। नहीं, अभी हमने क्लास के एड्रेस ऑपरेटर की या इन चीज़ों की हमने कोई बात नहीं की है। अभी हमने सिंपली इसमें ये देखा है कि अगर मेरे पास कोई रेफरेंस हो तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज़ का रेफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने जो एम्परसेंड सिंबल है, ये रेफरेंस ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल करना है। अब इस लाइन के अंदर हमने क्या किया है, इसमें हमने वैल्यूज की चेंज की है, लेकिन वैल्यू चेंज करने के लिए मैंने कैसे किया है, टू सेकंड नेम एक्स, जो मैंने क्योंकि उसका सेकंड नेम रखा था या उसका रेफरेंस रखा था, इस रेफरेंस के थ्रू मैंने उसको चेंज कर दिया। तो इसमें बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है
और वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होते हैं, मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वेरिएबल था एक्स था, और इसकी मैंने कुछ वैल्यू रखी थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 वैल्यू इसकी है। मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल को, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू रीड और राइट विद एक्स कर सकता हूँ, इसका सेकंड नेम भी यूज करना चाहता हूँ। तो सेकंड नेम के लिए आप क्या करें, एक रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करें। अब रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो इसका सेकंड नेम क्रिएट कर दे। मीन अगर मैं कहूँ कि इसका जो सेकंड नेम मैंने क्रिएट किया है कि मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ विद वाई। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको दोनों तरीकों से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और वाई के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो इसका नेम इस्तेमाल किया है वो सेकंड नेम एक्स इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हम इस एग्जांपल को और मॉडिफाई करते हैं और उसमें और चीज़ें भी हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल हो, कहते हैं इंटीजर नंबर एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू 20 है। अब हमने इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट, और हम कह देंगे कि जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए आप पहले जो है वो एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दें, देन आप जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है उस वेरिएबल का नेम लिख दें, और एंड के ऊपर जो है वो एंड लाइन आप इस्तेमाल करें। अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये क्रिएट हुआ हुआ है मेमोरी के अंदर, कहाँ पे क्रिएट है, मेमोरी के अंदर। मेमोरी को जब हम एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेस होती है थ्रू एड्रेस। मीन जो भी मेमोरी है ये स्टार्ट होगी विद 0, और इसके जो एड्रेस हैं वो 1 2 3 आप समझे ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये जनरली इसके जो एड्रेस हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं। अब किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रैम के अंदर मैकेनिज्म है वो ये है कि वो इसका एड्रेस इस्तेमाल करती है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको आसान करने के लिए या इजी करने के लिए हर जो एड्रेस है उसके साथ एक नेम एसोसिएट कर देते हैं। अब नेम एसोसिएट करने से हमें बेनिफिट क्या होता है, हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे लिए प्रोग्राम के अंदर इसकी मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। जैसे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप कहते हैं www.google.com है, तो ये google.com कुछ भी नहीं है, सिंपली इसका जो है वो नेम है, इसका हम कहते हैं डोमेन नेम है। एक्चुअली इसके अगेंस्ट जो है वो आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनको इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एक्चुअल इस्तेमाल होते हैं वो आईपी एड्रेस हैं, लेकिन ह्यूमन की आसानी के लिए जिन चीज़ों को हमें रिमेम्बर करना आसान है, उस लैंग्वेज के अंदर जो है इनके डिफरेंट नेम्स रख दिए जाते हैं। सेम एज प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक्चुअल जो कंपाइलर ने इस्तेमाल करने हैं, जब उसने इसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करना है तो इसके एड्रेस इस्तेमाल करने हैं। लेकिन हमने जो यूज़ करने हैं वो हम इसके नेम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम इसका सोर्स कोड राइट करते हैं तो उसमें वेरिएबल को हम डिफरेंट नेम दे देते हैं। बेनिफिट क्या है कि हमारे लिए इसके साथ जो काम करना है वो आसान है। अब अगर मैं किसी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो प्रिंट करना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है इसका भी डिफरेंट एड्रेस है, तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी आउट, और देन मैंने क्योंकि इसका एड्रेस लेना है तो मैं कह देता हूँ कि एड्रेस ऑफ नंबर। ये जो वेरिएबल है इसका मैंने जो है वो एड्रेस ले लिया है कि ये इसका एड्रेस मैंने प्रिंट करना है। अब एड्रेस प्रिंट करने के लिए किस पे इस्तेमाल करेंगे, तो सेम जो वेरिएबल का नेम है उसको आप यूज़ करेंगे, और आप एंड टाइम भी लगा देंगे। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा करना है कि आप यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल या रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर हमें क्या देगा, उस वेरिएबल का एड्रेस देगा। जो हमने इसका रेफरेंस क्रिएट किया था उसने इसका जो सेकंड नेम है उसका बना दिया। मैं कहता हूँ कि इसका जो सेकंड नेम है इसका जो भी मेरे पास वेरिएबल है जिसको मैं इसके को असाइन करूंगा, यहाँ पे मैंने नंबर असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जो चीज प्रिंट होगी वो क्या होगा, वो इसका एड्रेस प्रिंट होगा। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो इसका एड्रेस प्रिंट होएगा कि जो मेरे पास नंबर वेरिएबल है इसका जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो क्या है, मीन मेमोरी के अंदर किस लोकेशन के ऊपर ये पड़ा हुआ है। ये जो मैंने क्रिएट किया है ये बेसिकली इसका रेफरेंस है, कि मैंने कहा है कि जो नंबर है इसका एक रेफरेंस ले लो, मीन इसका सिनोनिम, इसका एक सेकंड नेम जो है मैंने इसको साइन कर दिया है। इस मेमोरी लोकेशन को दो नामों से अब मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, एक इसके लिए नंबर इस्तेमाल होगा इस लोकेशन के लिए, और दूसरा इसके लिए सेकंड नेम जो है वो इस्तेमाल। दोनों तरीकों से मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इस पे रीड राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास आउटपुट है वो आउटपुट इसकी क्या आती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने
कंपाइल करना है। जब आप इसको कंपाइल कर लेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट के अंदर जो है उसकी वैल्यू आई है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। देन हमने कहा था उसका क्या प्रिंट हो, एड्रेस प्रिंट हो। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया। हमने कहा कि हमें उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो बता दें कि ये मेमोरी के अंदर किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस है कि जो रैम है उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और हर एक जो पोर्शन है वो उसका एड्रेस है। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क है। फर्स्ट हमारे पास था कि हमने इसका जो है वो सिनोनिम क्रिएट किया है या उसका रेफरेंस क्रिएट किया है। इस लाइन में हमने इसका सिनोनिम जो है क्रिएट किया है। सेम नाम के साथ आप एक ही मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस लाइन के अंदर हमने ये किया है कि हमने वो जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन को प्रिंट किया है कि मेमोरी लोकेशन या उसका जो एड्रेस है वो कौन सा है। उस एड्रेस को हमने प्रिंट किया है। इस एड्रेस को हमने प्रिंट। एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं कि ये रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सिंपली आप जो है वो शुरू में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखते हैं। देन आप बताते हैं कि जो भी मैं सी और सी एन इस्तेमाल करूंगा उसकी नेम स्पेस क्या होगी। तो नेम स्पेस जो है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, तो इसलिए हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। देन मेन फंक्शन राइट करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो किसी भी प्रोग्राम की जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन है। और हमने कहा कि इसकी रिटर्न टाइप जो है इंटीजर है, तो लास्ट लाइन इसकी जीरो है। अब हमने एक वेरिएबल लेना है और उस पर हमने डिफरेंट रेफरेंस क्रिएट करके उसको मैनिपुलेट करके देखना है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो है वो एक वेरिएबल है, एक्स है, इज इक्वल टू 10 है। अब मैंने एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर मैंने इसको मॉडिफाई करना है। तो मैं कहता हूँ एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं कि उसने मुझे वापस वैल्यू इंटीजर देनी है और उसका नाम है मॉडिफाई कर दो एक्स को, और उसको मैं एक वेरिएबल पास कर दूंगा। ये मैंने इस फंक्शन का, इसका मॉडिफाई का जो है फंक्शन, इसका मैंने हेडर, या मैंने इसका सिग्नेचर, या मैंने इसका प्रोटोटाइप जो है डिफाइन कर दिया कि इसका जो प्रोटोटाइप है, इस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो ये वाला है। अब मैंने चूंकि फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये इस लाइन के अंदर फंक्शन को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम मेन के बाद आएंगे, हम कहेंगे इंटीजर, फंक्शन नेम इज मॉडिफाई, और किसको हमने मॉडिफाई करना है, एक्स की वैल्यू को हमने मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे आपने वैल्यू बतानी है। अच्छा, इस लाइन के अंदर आप जो है वो सिंपली सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सी जो डाटा टाइप है आपने इसको पास करना है। तो जो लोकल वेरिएबल है वो आप यहाँ पे बता दें। अब मैंने किसको मॉडिफाई करना है, जो भी इसको वैल्यू पास होगी उस वैल्यू को मैंने मॉडिफाई करना है। तो मैं कह देता हूँ कि जो भी मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी आप उसको क्या कर दो, 20 कर दो। अब हमने वो थोड़ा समझ लेते हैं। हमने शुरू में हेडर फाइल को इंक्लूड किया है विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देन हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसका नाम है मॉडिफाई करे, जो भी वैल्यू इसको आएगी उस वैल्यू को मॉडिफाई कर दे। तो हमने क्योंकि इसको एक्स की वैल्यू पास कर देंगे तो इसकी सिंपली हमने इसका नाम दे दिया है मॉडिफाई एक्स। यहाँ पर इसको नाम दे दें कि मॉडिफाई करना है इसने किसी वैल्यू को, जो भी वैल्यू इसको पास होगी इस वैल्यू को उसने मॉडिफाई करना है। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ये हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मेन के बाद हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है
फंक्शन को जो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, जो भी गिवन उसको वैल्यू होगी उसको मॉडिफाई कर रहा है, और मॉडिफाई करके हमें वापस दे रहा है कि मीन अगर मैं उसको जो भी वैल्यू पास करूंगा, ये टर्म में उसकी वैल्यू को 20 करके मुझे दे रहा है। इसकी इनिशियल वैल्यू जो भी हो, सिंपली ये कर रहा है फंक्शन कि उसको जो है वो नई वैल्यू पास कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी वापस वैल्यू देनी है। हमने वापसी क्या है, इंटीजर है, तो इसने रिटर्न कर देना है, ए को इसने वापस रिटर्न भी करना है। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे मॉडिफाई। अब ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, वैल्यू इसका नाम है, तो इस फंक्शन का नाम है मॉडिफाई करें वैल्यू को, और इसको हमने वैल्यू पास कर देनी है एक्स, वेरिएबल हमने इसको पास करना है। इस लाइन में हमने फंक्शन को कॉल किया है। तीन चीजें हैं मेन के पहले हमने फंक्शन को मेन से पहले हमने बिफोर द मेन फंक्शन हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। मेन के बाद हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, और हमने फंक्शन को कॉल किया है, मेन के अंदर फंक्शन को हमने कॉल किया है। ओके, ये इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि जो इंटीजर मेन लिखते हैं या वाइड मेन लिखते हैं, इसमें क्या फर्क है, और ये हम क्यों ऐसा लिखते हैं, या इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा, हमने तीन चीजें हमने की हैं। हमने शुरू में मेन से पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ये गुड प्रोग्राम प्रैक्टिस यही है कि आप मेन से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करें, और मेन के बाद आप फंक्शन को डिफाइन करें, और मेन के अंदर आपने चूंकि इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, यहाँ पे जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो जो भी चीज़ आप ये लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि इंटीजर ए है, तो ए बेसिकली इसका जो है वो पैरामीटर है, कि जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये फंक्शन का पैरामीटर है। और ये चूंकि मैंने इसको वैल्यू पास की है, कौन सी पास की है, एक्स पास की है, तो मैं कहूँगा बेसिकली एक्स, इसको मैंने एज ए आर्गुमेंट पास किया है, और फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो पैरामीटर है, और जब आप इसको कॉल करते हैं तो हम कहते हैं वो उसके आर्गुमेंट है। अब इसको क्या चाहिए कि जब भी मैं इस फंक्शन की वैल्यू को सेंड कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, 10, तो इसमें क्या करना है, इसने मॉडिफाई कर देना है इस वैल्यू को। कितनी वैल्यू कर देना है, इसने इस वैल्यू को 20 कर देना है, कि जो भी इसको वैल्यू पास हो रही है, इस वैल्यू को ये मॉडिफाई करके इसको वो 20 कर देगा। मेन, अब मेरे पास सूरत ये है कि ये मेरे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो 10 है। मैंने ये वैल्यू एक फंक्शन को पास की, उस फंक्शन में जाके इसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई होती है, और वो इस वैल्यू को 20 कर देता है, और वो मुझे वापस वैल्यू देता है। देन मैंने इस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। देखते हैं हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आती है। तो ये वो हम करते हैं, और हम कहते हैं जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को हम जो है वो प्रिंट आउट कर देते हैं। जब हम ये करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है सेम मेरे पास जो है वो 10 वैल्यू ही रहेगी। तो वैल्यू जब मैं प्रिंट आउट करूंगा तो 10 ही डिस्प्ले होगी। एक्चुअली मेरे पास वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 20 प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फंक्शन को कॉल किया है, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया है कॉल बाय वैल्यू। मैंने कहा है जो मेरे पास एक्स है इसकी एक कॉपी बना दो, और वो कॉपी किसमें स्टोर कर दो, ए के अंदर स्टोर कर दो। फिर ए की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 20 के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। जबकि जो एक्चुअली एक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, फिर हम इसको जो है वो करेक्ट करते हैं स्कोर को। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 वैल्यू इसकी जो है वो हमारे पास आ रही है। एक्चुअली हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होके 20 हो जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमने जब फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन को हमने कॉल किया है कॉल बाय वैल्यू किया है। तो फंक्शन को हमने
कॉल बाय वैल्यू किया है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे फंक्शन को जो कॉल करना चाहिए वो कॉल बाय रेफरेंस करना चाहिए। तो कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए बड़ा सिंपल है कि आपने क्या करना है, आपने एंड का जो सिंबल है इसको यूज करना है, एम्परसेंड जो सिंबल है इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप यहाँ पे एंड लगा दें और यहाँ भी आप क्या करें, एम्परसेंड सिंबल या एंड सिंबल या रेफरेंस सिंबल का आप इस्तेमाल करें, तो अब हमारे पास जो वैल्यू पास होगी वो पास बाय रेफरेंस होएगी। अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। जो एक्चुअल वैल्यू डिजायर्ड हमारी वैल्यू थी 20, वही वैल्यू आ चुकी है। तो आज हमने ये देखा है बेसिकली कि जो हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर है, इसको हम जो है किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो रेफरेंस ऑपरेटर है इसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं सिनोनिम जो है वो किसी भी वेरिएबल का क्रिएट कर सकते हैं, या उसका हम रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ इसको यूज करें, मीन बिफोर वेरिएबल इसको लगाएं, तो ये हमें उस वेरिएबल का एड्रेस देगा। और थर्ड, अगर जब हमने कॉल बाय रेफरेंस करना हो, उसके लिए हम जिसको यूज करेंगे वो हमारे पास जो है वो रेफरेंस ऑपरेटर या इम्प्रेशन सिंबल के थ्रू उसको कॉल करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम जो रेफरेंस ऑपरेटर है इसको हम इस्तेमाल करें। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ जो रेफरेंस ऑपरेटर है इसके साथ आपने लगाना है, जैसे मैंने कहा ये। अब हुआ ये है कि हमारे पास जो है वो सेम काम हुआ है कि जो एक्स है, अब एक्स के जो है वो दो नेम बन गए हैं। एक जो एक्स मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई हो रही है विद एक्स, और दूसरी आइडेंटिफाई हो रही है ए के साथ आइडेंटिफाई हो रही है। कि जब भी हमने ये कहा इस फंक्शन के अंदर, हमने कहा कि आप क्या करें, आप इस्तेमाल करें किसको, इंटीजर, और देन हमने कहा आप क्या करने, रेफरेंस एक ऑपरेटर देने। और क्योंकि मेरे पास एक्चुअल मेमोरी लोकेशन एक्स के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी थी 10, तो इसका एक नया रेफरेंस क्रिएट हो गया जो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है। जब मैं ए के थ्रू इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा हूँ, इक्वल 20 कर रहा हूँ, तो एक्चुअल जगह के ऊपर जो है इसकी वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। और जब मैं एक्स के थ्रू इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो वैल्यू जो 20 है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी हम मैं जो पहले जो वाइड लगाते हैं उससे हम उस पर हम बात करते हैं। ओके, आप मेन को दो तरीकों से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं टीचर मेन, और दूसरा आप यूज कर सकते हैं वाइड मेन। इसके थ्रू भी आप जो है वो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो वाइड मेन है, ये बेसिकली जो है वो सी लैंग्वेज का मैकेनिज्म था मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने का। अब इसमें क्या होता है कि जब मेन फंक्शन जो है वो एग्जिट होता है, एंड तक जाता है, लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं आती या कोई हमें वैल्यू हमें वापस ही नहीं मिलती जिससे हमें पता चले कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो एंड तक पहुंच चुका है। मीन जब फंक्शन टर्मिनेट होता है, तो फंक्शन की जो टर्मिनेशन है वो दो तरीकों से इसकी टर्मिनेशन होगी। फर्स्ट, इसकी जो टर्मिनेशन है वो ये हो सकती है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसने लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट कर लिया है, लास्ट लाइन जो है इसकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। सेकंड, इसकी जो टर्मिनेशन है वो हो सकती है हमारे पास रन टाइम एरर की वजह से हो सकती है, कि किसी भी जगह के ऊपर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसी भी पार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास रन टाइम एरर आया, और जब रन टाइम एरर आएगा उससे हमारे जो है वो प्रोग्राम की टर्मिनेशन होगी।
अब अगर हम इन दोनों टर्मिनेशन में डिफरेंस करना चाहें कि कहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम की टर्मिनेशन हुई है, तो अगर हम वाइड मेन यूज करते हैं तो इससे हमें पता नहीं चलता है। मेन जो यूजर है वो ये समझता है कि जब इसकी टर्मिनेशन होती है, प्रोग्राम एंड होता है, तो यूजर के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है। तो यूजर के लिए यही होगा कि सारी जो टर्मिनेशन है वो नॉर्मल टर्मिनेशन है, प्रोग्राम ने पूरा एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद इसने एग्जिट किया है। इस चीज को फर्क करने के लिए या इसमें डिफरेंस करने के लिए हम ये करते हैं कि हम मेन के लिए जो है वो अनटीजर इसकी रिटर्न टाइप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट लाइन के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रिटर्न जीरो। लाइक अगर आप ये हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे। यहाँ पे ये लिखा है कि ये प्रोग्राम ने क्या है, एग्जिट हुआ है, और एग्जिट करने के लिए इसने जो कोड इस्तेमाल किया है वो जीरो है। मीन इसने लास्ट तक जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन हुई है, लास्ट लाइन तक इसने एग्जीक्यूशन की है, और जो लास्ट वाली वैल्यू हमारी जीरो थी ये इसने हमें वापस कर दी है। लेकिन अगर किसी और वजह से इसने की टर्मिनेशन हुई होती तो इसका जो ये जहाँ पे जीरो लिखा है, यहाँ पे कोड डिफरेंस आना था। मीन कोई भी इंटीजर वैल्यू आनी थी, उससे हमें पता चल जाना था कि ये जो इसकी टर्मिनेशन हुई है वो अब नॉर्मल टर्मिनेशन। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो हम इसको यूज करते हैं, हम अनटीचर मेन को इस्तेमाल करते हैं और लास्ट लाइन हम रिटर्न जीरो लिखते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन हो तो इसकी टर्मिनेशन किस वजह से हो रही है इसका हमें जो है वो पता चल जाए। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।